स्टूडेंट ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो इसके अंदर आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे। तो वन बाय वन हम इन ऑप्शंस को यहां पे यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको यहां पर गिवन है बर्निंग ऑफ कैंडल। तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल हमको गिवन है, कैंडल एक्चुअली एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। अब हम सिर्फ ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन एक्चुअली जो है वो सारे वैक्स होते हैं, कैंडल एक वैक्स है, वैक्स। तो इसमें कार्बन का जो नंबर है वो बहुत हाई होता है। हम ये मान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन में सबसे छोटा ही हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं मीथेन, CH4। और बर्न करना इसका मतलब कंबशन रिएक्शन। तो मैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को, ये मैंने अज्यूम किया है केवल मीथेन है ना, मैं इसको क्या करता हूं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता हूं। तो तुमने जैसे ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं हमको हमेशा CO2 एंड वाटर मिलती है। ये देखिए, तो जब CO2 एंड वाटर बनेगी तो डेफिनेटली मैं यहां पे सबसे पहले सभी के पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेता हूं। तो कार्बन यहां पर X मान लेते हैं, हाइड्रोजन 4 इंटू +1, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है जिससे हाइड्रोजन कनेक्ट है, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब X की वैल्यू -4 आ गई। तो कार्बन पे -4 चार्ज है, ये देखिए। और हाइड्रोजन पर एटम +1 चार्ज है। ऑब्वियसली O2 जिसमें ऑक्सीजन पर एटम 0 चार्ज है। CO2 पे अगर आप चार्ज निकालना चाहते हो कार्बन पर और ऑक्सीजन पर एटम -2 चार्ज होता है। तो कार्बन X + 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू +4 आ जाएगी। इसका मतलब कार्बन पे +4 चार्ज है। और यहाँ पे वाटर के केस में ऑक्सीजन पर -2 है, पर हाइड्रोजन एटम +1 चार्ज। एग्रीड? अब आप चेक कर लो क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ क्या। तो यहां पे अगर हम देखते हैं कार्बन -4 से +4, ये देखो, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। तो ये तो ऑक्सीडेशन है। और अगर हम यहां पे हाइड्रोजन को चेक करें तो +1 से +1, मतलब हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, 0 से -2, तो यहां पर भी -2 और यहां पर भी -2। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे कि ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन। ये देखिए, ओके। तो इसका मतलब यह हुआ दो अलग अलग सब्सटेंसेस में दो अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए हैं। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अबव इज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके ये देखिए, तो ये क्लियर हो गया सभी को। तो आपसे यही पूछा गया कि इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अपन ने अभी ऑप्शन ए देखा कि वो तो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। इट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो आयरन है इट इज Fe, और इसको रस्ट रखना। तो रस्ट रखने का मतलब हुआ कि या तो ये वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, एक्सपोज हो रहा है वाटर में, या फिर एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो ऑक्सीजन और वाटर के साथ ये एक्सपोज हो रहा है। तो रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 .XH2O है। ये रस्ट है, ठीक है। अब मैं यहां पे फिर पर एटम सभी के ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर लेता हूं। तो Fe पर 0 चार्ज, ऑक्सीजन 0, हाइड्रोजन पर एटम +1, ऑक्सीजन -2। Fe2O3 .XH2O में अगर आप Fe पे कैलकुलेट करना चाहते हो तो 2x, ऑक्सीजन 3 इंटू -2 और प्लस XH2O, वाटर क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है तो x इंटू 0। ये देखिए,
तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर 2x की वैल्यू +6 आ गई और x की वैल्यू +3 आ गई। ये देखिए, तो यहां पर आयरन एटम +3 चार्ज है, ऑक्सीजन -2 चार्ज है, हाइड्रोजन पर एटम +1 चार्ज है, ऑक्सीजन -2 चार्ज है। अब आप चेक कर लो क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ क्या। तो Fe यहां पर 0 से +3 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, तो ये तो ऑक्सीडेशन है। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसमें आयरन हमेशा खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, अंडरस्टूड है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो ऑक्सीडाइज ही होगा। और ऑक्सीजन 0 से यहां पर -2 में कन्वर्ट हुआ है और यहां पर भी -2 में कन्वर्ट हुआ है, तो ये जो ऑक्सीजन है इसको हम मेंशन कर देंगे कि ये 0 से -2 में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन। ऑब्वियसली यहां पे भी तो ऑक्सीजन एक ऐसा यहां पर सब्सटेंस है जो क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो किस टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन ये हो गई, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज हो नहीं रहा, तो दो अलग अलग सब्सटेंसेस साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए हैं। तो हम इसको भी डिफाइन करेंगे कि अबव इज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए, तो बी ऑप्शन भी क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। डिसॉल्विंग अ सॉल्ट इन वाटर, डिसॉल्विंग अ सॉल्ट इन वाटर, तो डेफिनेटली मान लेते हैं एक सॉल्ट, जैसे मैं ले लेता हूं NaCl जो टेबल सॉल्ट है, और इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो डेफिनेटली क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा NaOH और एक बनेगा HCl। अभी ये अनबैलेंस इक्वेशन है, हम इसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं, अभी बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं पर एटम सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर लेता हूं। तो सोडियम एल्कली मेटल +1, तो क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1। ये देखिए, और इसका मतलब क्या किसी के भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, नहीं। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि अबव इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और अगर हम इसकी जगह ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, ऑप्शन डी में हमको ये गिवन है डिसॉल्विंग जिंक इन डाइल्यूट H2SO4। तो देखो डी ऑप्शन, जिंक को डाइल्यूट H2SO4, इसका मतलब H2SO4 के अंदर वाटर मिला हुआ है, डाइल्यूट, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो ऑब्वियसली जिंक यहां पे जो सल्फेट आयन है उससे रिएक्ट कर जाएगा, ZnSO4 बना लेगा, और प्लस यहां पर हमको मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। ये देखिए, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। नाउ मैं सबसे पहले पर एटम सभी के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर लेता हूं। इस इक्वेशन को अपन ऐसा करते हैं, पहले वापस लिख लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4 और इससे बन गया ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मैं यहां पे पर एटम चार्ज लिख रहा हूं, तो जिंक 0 चार्ज, हाइड्रोजन ऑब्वियसली नॉन मेटल से कनेक्टेड है तो +1, ऑक्सीजन -2, तो सल्फर पर +6। अब जिंक सल्फेट में, पूरे सल्फेट पर हम जानते हैं -2 चार्ज होता है, तो जिंक पर कितना आ जाएगा, +2, ऑब्वियसली ऑक्सीजन -2, सल्फर +6, और हाइड्रोजन, अगर आप पर एटम हाइड्रोजन पर यहां चार्ज निकालोगे तो 0 चार्ज आएगा, 2x = 0, तो देयरफॉर x = 0। नाउ अब आप चेक कर लो कि किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है क्या। तो देखो जिंक 0 से +2 हो रहा है, ये इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इंक्रीजन इन ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर मैं H2SO4 में देखूं तो सल्फर +6 से +6 मतलब कोई चेंज नहीं, ऑक्सीजन -2 से -2 कोई चेंज नहीं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो +1 से 0 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन। ये रिडक्शन, ये देखिए, तो इसलिए कंक्लूजन निकल के ये सामने आता है,
ऑब्वियसली जिंक अलग सब्सटेंस है और H2SO4 अलग सब्सटेंस है, तो हम यहां पर लिखेंगे above is intermolecular redox reaction. तो इसलिए इस प्रॉब्लम में जो सही आंसर हो गया, जो हमने अभी देखा कि कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है, तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए।